वर्कबुक हम शुरू करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पर सही का निशान लगाइए। इसमें क्या है, सेब काटकर बच्चों को खिलाओ, है ना। दूसरा क्या है, बच्चों को सेब काट कर खिलाओ, बच्चों को खिलाओ सेब काट कर, बच्चों को काट कर सेब खिलाओ। यानी देखिए सब में बच्चों को सेब काट कर खिलाओ, है ना, बच्चों को सेब काट कर खिलाओ और सेब काट कर बच्चों को खिलाओ, है ना। तो इस तरह से बच्चों को खिलाओ सेब काट कर और बच्चों को काट कर सेब के, यानी सेब काट कर बच्चों को खिलाओ, है ना। बच्चों को काट कर नहीं होगा, तो बच्चों को खिलाना है ना, तो ये का सही है। उसके बाद हमारा दूसरा, कृपया परस्पर ना लड़े, है ना, आपस में ना लड़े, है ना। लेकिन अगले में क्या है, कृपया आपस में परस्पर दोनों है। तीसरे में क्या है, आपस में कृपया परस्पर दोनों है। और चौथे में भी कृपया परस्पर आपस में दोनों ही है। परस्पर और आपस मतलब एक ही है। वो तीनों ही वाक्य में का को छोड़ के तीनों वाक्य में आया तो सिर्फ का सही है। उसके बाद तीसरे में देखिए, कृपया आने की कृपा करें, कृपया करके फिर कृपा नहीं बोलते हैं ना। उसके बाद का देखिए, खा देखिए, कृपया आए, है ना, ये सही है क्योंकि कृपया भी जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आए ही बोलते हैं रेस्पेक्ट से। तीसरे में गा में देखो, कृपया आओ, जब रेस्पेक्ट से बात करते हैं तो आओ नहीं बोलते हैं, रेस्पेक्ट आए बोलते हैं, है ना। तो चौथे में घा में देखिए, कृपया कृपा करे आने की, ये भी गलत है। कृपया कृपा करे, कृपया बोल रहे फिर कृपा करे, दोनों गलत है। तो सही कौन सा है, खा कृपया आए। उसके बाद पांचवे में देखिए, मंत्री जी को अभिनंदन प्रदान किया प्रधानाचार्य ने, माने देखिए प्रधानाचार्य ने करके लास्ट में छोड़ दिया, ये गलत है। अभिनंदन दिया मंत्री जी को प्रधानाचार्य ने, ये भी गलत है क्योंकि प्रधानाचार्य ने अभिनंदन दिया ना, तो वो लास्ट में कर दिया। प्रधानाचार्य ने मंत्री जी का अभिनंदन किया, ये सही शब्द है, सही वाक्य है, इसको सही लगाइए। इसके बाद निर्देश, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। अब शुद्ध वर्तनी सुनना है अपने को, तो इसमें से पहला में शुद्ध वर्तनी गा का है, बाकी निश्चय सब गलत है। दूसरे का शुद्ध वर्तनी ख का है, बाकी आशीर्वाद सब गलत है। तीसरे में शुद्ध वर्तनी क का है, बाकी उज्जवल सब गलत है। चौथे में आकर्षण घा सही है, बाकी सब गलत है। अब देखिए इसके बाद श्रीमती, इसमें खा सही है, बाकी सब गलत है। ये जो वर्णमाला दिख रहा है, ये इस जो वर्णों को तोड़कर लिखा गया है, वर्ण विच्छेद जिसको कहते हैं, इसको आपको करना है, ठीक है। ये बहुत इजी सा है, इसलिए इसको मैं नहीं करा रही। ये देखिए नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द चुनिए। इसमें शुद्ध वर्तनी वाला अपने को शब्द चुनना है। शुद्ध वर्तनी के शब्द कौन से हैं, देखिए अत्याधिक शुद्ध है, इसमें अध्ययन, इसमें ग शुद्ध है, इसमें फिर ग शुद्ध है तीसरे में, चौथे में घ शुद्ध है धार्मिक, पांचवे में खा प्रमाणिक शुद्ध है। ठीक, ये क्या है, निम्नलिखित उपसर्ग का प्रयोग करके दो दो शब्द बनाइए। तो आ उपसर्ग से दो शब्द बनाना है, तो आ और गत आगत, आ और मरण आमरण, और सा उपसर्ग से बनाना दो शब्द, सा के साथ परिवार जुड़ा, सा उपसर्ग के साथ परिवार जुड़ा सपरिवार। उसके बाद सा उपसर्ग के साथ शरीर जुड़ा सशरीर। उसके बाद वी उपसर्ग दिया हुआ है, वी के साथ राग जुड़ा विराग, वी के साथ लुप्त जुड़ा विलुप्त। फिर सु उपसर्ग के साथ शासक जुड़ा सुशासन, सु उपसर्ग के साथ योग्य जुड़ा सुयोग्य, ला उपसर्ग के साथ जवाब जुड़ा लाजवाब, ला उपसर्ग के साथ पता जुड़ा लापता, है ना। ये उर्दू है, ला यानी नहीं, माने लाजवाब यानी जवाब के माने जवाब विहीन कर दिया, और लापता जिसका पता ही नहीं हुआ मिल रहा, है ना, ये उर्दू है। हमराज, ये भी उर्दू उपसर्ग है, हमराज यानी जो हमराज होता है उसका राजदार होता है। हमदर्द जो दर्द को समझता है ना। हर वक्त, ये भी उर्दू है। हर हाल, ये भी उर्दू है ना। सर ताज, सर दर्द, है ना, ये भी उर्दू में आता है। फिर प्रबल, ये अपना हिंदी है, प्रबल, बल के साथ प्र जुड़ा प्रबल, सार के साथ प्र जुड़ा प्रसार। फिर अन के साथ कही जुड़ी अनकही, अन के साथ बन जुड़ी
अनबन, यानी अन उपसर्ग के साथ ये दोनों जुड़ा तो ये बन गया एक शब्द, ये उपसर्ग हो गया। अब देखिए निम्नलिखित प्रत्ययों तथा शब्दों को जोड़कर उनसे बनने वाले शब्द लिखिए, नए शब्द लिखिए। अपमान और इत, अपमानित। भाव और अक, भावुक। फिर और औती, फिरौती। समाज और इक, सामाजिक। चरित्र और वान, चरित्रवान, है ना। करुणा और मैं, करुणामय। ताली प्लस या, तालियां। खट धन मल, खटमल। कुशल धन ता, कुशलता। मूल्य धन वान, मूल्यवान। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें उपसर्ग तथा प्रत्यय की परिभाषा लिखिए, इनका उपयोग कहाँ होता है ये लिखिए। तो ये आप लोग करिएगा। ये तो लॉन्ग आंसर है, ये अभी नहीं करा रही मैं, बाद में करेंगे इसको। अब देखिए ये क्या है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार को बताइए। अब इसमें क्या कौन सा अलंकार है। विमल वाणी ने वीणा ली, वह वर्ण की आवृत्ति है इसलिए अनुप्रास अलंकार। दीन बंधु दुखियों का दुख कब दूर करोगे, दीन दा वर्ण की आवृत्ति, अनुप्रास अलंकार। माला फेरत युग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का। यहाँ पर मन का और मन का दो तीन बार आया है। मन का, फिर दूसरा मन का, फिर तीसरा मन का, है ना। तो अलग अलग, जैसे कनक कनक ते सौ गुणिमा दिखता, वैसे ही हर कनक का एक का सोना, एक का धतूरा, वैसे ही एक मन का यानी मन के अंदर का, और एक मन का माला। तो इस तरह से दो एक ही शब्द में अनेक अर्थ है, एक ही अर्थ रिपीट होता है लेकिन हर बार अलग अलग अर्थ होता है, वहां पर यमक अलंकार आता है। तो ये यमक अलंकार। रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष सून। ये श्लेष अलंकार का उदाहरण हमने पढ़ा है। जब किसी शब्द में अनेक अर्थ चिपके होते हैं तो वहां पर श्लेष अलंकार आता है। तो पानी शब्द में अनेक अर्थ, आटा और उसका आटे का अस्तित्व, मनुष्य की आंखों की शर्म, मोती की चमक, ये सब जो है उसमें चिपका हुआ है, इसलिए पानी शब्द में, इसलिए श्लेष अलंकार। उसके बाद निर्धन के धन सी तुम आई। देखिए सी सा सरिस जहाँ पर उपयोग होता है, जहाँ पर आता है वहां पर उपमा अलंकार आता है। तो निर्धन के धन जैसी तुलना हुई है तो इसलिए उपमा अलंकार। चरण कमल बंदो हरि राय। चरण कमल, देखिए चरण रूपी कमल ना बोल के चरण कमल, सीधा चरण को कमल जैसा बता दिया, तुलना ने करके सीधा उसी रूप में बात कह दिया, तो रूपक अलंकार। उसके बाद सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मन सैल पर आतप परियो पता। जहाँ पर मानो यानी बात निश्चित नहीं होती, तुलना होती है लेकिन बात निश्चित नहीं होती, मानो करके कह दिया जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना। अपन ने पढ़ा है ना, इस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हो, मानो, है ना। तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार। तो ये जो है ये अतिशयोक्ति है, यानी कि राणा के सोचने से पहले ही घोड़े ने सोच लिया, तो इसलिए वहां पर बढ़ा चढ़ा के बात कही गई है, इसलिए अतिशयोक्ति, अतिशय उक्ति, उसको अतिशयोक्ति कहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। उसके बाद चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र, चा वर्ण की आवृत्ति, अनुप्रास अलंकार। तीन बेर खाती थी वो, तीन बेर, तीन बेर, बेर एक बेर फल, दूसरा बेर समय। तो किसी माने शब्द की आवृत्ति और हर बार अर्थ अलग, तो वहां पर यमक अलंकार। क्लियर हो गया। ये जो है इसको अपन क्लास के दौरान करेंगे, इसको अभी छोड़ दीजिए आप लोग, है ना। ये जो प्रश्न दिए हुए हैं, शब्द अलंकार की परिभाषा, अर्थालंकार की परिभाषा, ये ऑनलाइन क्लास में करेंगे, है ना। इसके बाद ये देखिए इसमें क्या है, अब समास में आ गए, है ना। समास निम्नलिखित शब्द समूह के लिए समस्त पद लिखकर समास का नाम भी लिखिए। अब समस्त पद लिखकर, समस्त पद यानी कि वो क्या है, जैसे ग्राम को गया हुआ, ये समस्त पद। ग्राम को गया हुआ, ग्रामगत, ये तत्पुरुष समास। तुलसी द्वारा कृत, तुलसीकृत, तत्पुरुष समास। जन्म से अंधा, जन्मांध, कर्मधारय समास। माल के लिए गाड़ी, मालगाड़ी, तत्पुरुष समास। रोग से मुक्त, तत्पुरुष समास। राजा की पुत्री, राजपुत्री, तत्पुरुष समास। वन में वास, वनवास, तत्पुरुष समास। महान है जो देव, देखो देव की विशेषता क्योंकि वो महान है, तो इसलिए कर्मधारय समास। नीला है जो अंबर, अंबर की विशेषता नीला है, तो कर्मधारय समास। रात और दिन, रात 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 दिन, ये द्वंद्व समास, जहाँ पर द्वंद्व हो रहा है। अब देखिए इसमें अब फिर बिना ईमान के, बेईमान, वो कर्मधारय समास। इसका जो है समास विग्रह करना है। राज्याभिषेक, राज्य का अभिषेक,
तत्पुरुष समास। नीलकंठ नीला है कंठ कर्मधारय समास। नवरत्न नवरत्नों का समूह द्विगु समास। पंचवटी पांच वटों का समास द्विगु समास। जहाँ पर संख्यावाचक होता है पहला पद वो वहाँ पर द्विगु समास होता है ना। पंचवटी पांच वटों का समूह द्विगु समास। जीवन मरण, जीवन और मरण यहाँ पर एक दूसरे से अपोजिट जैसा लग रहा है ना, तो वहाँ पे द्वंद्व समास। जहाँ पर दोनों ही पद प्रधान हो वहाँ पर द्वंद्व समास आता है। तो जीवन और मरण दोनों प्रधान है, इसलिए द्वंद्व समास। दशानन दस दस दश नहीं है, ये आ जाएगा, इसको सुधार लीजिए। दश है सिर, 10 से आएगा यहाँ पर, सा कर लो। 10 है सिर, है ना, इसको सा बना लो। 10 है सिर, वो हो जाएगा कर्मधारय समास, है ना। इसके बाद एक दंत एक दांत कर्मधारय, दांत की विशेषता वो एक है तो वो कर्मधारय समास, है ना। अगर इसको एक दंत को हम ऐसा करें, एक है दंत जिसके गणेश, ऐसा लिखे तो ये आ जाएगा बहुब्रीहि समास। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो अपने विग्रह पे डिपेंड करता है। उसके बाद अब इसमें दिया है समास के भेदों के नाम उदाहरण सहित लिखो। तो समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययभाव समास, उसका उदाहरण आजीवन और यथामति। तत्पुरुष समास, तुलसीकृत, रेलगाड़ी। कर्मधारय समास, शयन कक्ष, पूजन सामग्री। द्वंद्व समास, आना जाना, भाई बहन। द्विगु समास, नवरात्रि, पंचामृत। बहुब्रीहि समास, दशानन, श्वेतांबर। ठीक है, ये हो गया। अब इसको देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्प का चयन सही का निशान लगाकर कीजिए। भाववाचक संज्ञा छाटिए। तो भाववाचक संज्ञा मिठास, है ना। जैसे बच्चा है बचपन हो जाता है, खट्टे का खटास हो जाता है ना। तो इसी तरह मीठे का मिठास। उसके बाद पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री थे, वाक्य में रेखांकित संज्ञा का भेद बताइए। व्यक्तिवाचक है क्योंकि वो पर्टिकुलर प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे हैं ना, क्योंकि प्रधानमंत्री पंडित जी है, हम पहचानते हैं नेहरू जी को, जवाहरलाल नेहरू को पंडित जी कहते थे, है ना। पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री, यानी व्यक्तिवाचक, वो जाति या उसमें नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। ये देखिए, जयचंदों से देश को बचाओ। जयचंद नाम है, किसी भी नाम को हम व्यक्तिवाचक कहते हैं, लेकिन जयचंदों से यहाँ तात्पर्य क्या है, जो धोखेबाज है ना। तो एक जाति में आ गया वो, इसलिए ये व्यक्तिवाचक होकर भी जातिवाचक के रूप में इसका प्रयोग हुआ है, इसलिए ये जयचंदों से देश को बचाओ ये जातिवाचक संज्ञा होगी, मतलब के रूप में प्रयुक्त हुई है। वात्सल्य शब्द की जातिवाचक संज्ञा क्या है, वत्सल, वात्सल्य यानी ममता, है ना, तो इसलिए वत्सल। कवि की भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प क्या है, तो कवि क्या करता है, कविता, तो उसका भाववाचक संज्ञा होगा कविता। काव्य नहीं होगा, किताब नहीं होगा, कवित्व नहीं होगा ना, कविता। उसके बाद ये जो है इसका जो है कवित्व, कवि की कविता नहीं, कवित्व ही होगा, ये होगा ये, ठीक है। कवित्व ये नहीं होगा, काटो। कवि की कवि का भाववाचक है कवित्व, है ना। उसके बाद कवि ने स्वयं कविता सुनाई, रेखांकित शब्द में सर्वनाम का भेद बताइए। स्वयं कविता, स्वयं क्या होता है, निज, अपना, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद जैसा करोगे वैसा भरोगे, रेखांकित शब्दों में सर्वनाम का भेद बताइए। तो जैसा वैसा जो है संबंध बता रहा है, तो संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद मैं सर्वनाम के प्रकार का सही विकल्प है पुरुषवाचक। मैं तुम हम ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है, इसको हमने पढ़ा है ना। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है, तो वह सर्वनाम है, बाकी तो शब्द है ना, संज्ञा वगैरह। ये आम डैश है का सही विशेषण शब्द है मीठा, है ना। और डैश औरत डैश औरत सब्जी बेच रही है, तो कौन सी है, बूढ़ी औरत। बूढ़ा औरत के साथ नहीं लगेगा, बुढ़िया औरत नहीं आएगा, है ना। और एक क्या दिया, बूढ़े औरत नहीं आएगा, तो सही औरत शब्द क्या होगा, बूढ़ी। थोड़ी हल्दी लाना, अब इसमें थोड़ी बोला है, मात्रा नहीं है ना, इसलिए परिमाणवाचक ये हो जाएगा विशेषण, है ना। वह मकान बड़ा है, तो ये वह मकान सार्वनामिक विशेषण है, वह मकान, तो मकान के लिए वह सर्वनाम के रूप में विशेषण के रूप में आ रहा है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण।
उसके बाद इस साल कम उपज हुई है, तो ये कम या ज़्यादा ये क्या है, क्वांटिटी है, लेकिन इसको हम नाप नहीं सकते। जैसे 5 पेड़ 10 केले ऐसा नहीं बोल रहे ना, वो कम बोल रहा है, तो इसलिए परिमाणवाचक। ठीक है, ये नहीं करना है, सही क्रिया का नाम अभी नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, पदबंध के 5 भेद वगैरह ये अपन ने पढ़ा नहीं है, इसको अपन अभी नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमने वाक्य पढ़ लिया है, तो हम वाक्य को करेंगे। देखिए क्या है वाक्य, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। वाक्य क्या है, वाक्य को नेताजी सभा में आए और सभा शुरू हो गई। अब इसको सरल वाक्य में बदलना है, तो क्या करेंगे सरल वाक्य के लिए, देखिए नेताजी के आने पर सभा शुरू हो गई। ठीक है, इसके बाद अगला है प्रश्न, तुम बैठकर शरबत पियो। तो इसमें उसको संयुक्त वाक्य में करना है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, तुम बैठो और शरबत पियो। इसके बाद तीसरा है, काले बादल छाए और बरसात हो गई। इसको सरल वाक्य में बदलना है, तो काले काले बादलों के छाने से बरसात हुई। इसके बाद मोहन गांव में रहता है, वह अंग्रेजी जानता है। इसको अपन को करना है सरल वाक्य में। देखिए मोहन गांव में रहते हुए भी अंग्रेजी जानता है। ठीक है, इसके बाद मैंने काम समाप्त किया और खेलने चली, ये भी सरल वाक्य। देखिए काम समाप्त कर मैं खेलने चली गई, इसको आप अच्छे से देख लो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। नेताजी के आने पर सभा शुरू हो गई, तुम बैठो और शरबत पियो, काले बादलों के छाने से बरसात हुई, मोहन गांव में रहते हुए भी अंग्रेजी जानता है, काम समाप्त कर मैं खेलने चली गई। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ के आधार पर भेद लिखिए। अर्थ के आधार पर भेद है, विद्यार्थी पढ़ रहा है, कौन सा वाक्य होगा, वो पढ़ रहा है, बात निश्चित है, पढ़ने का काम है और वो निश्चित है, इसलिए विधानवाचक वाक्य। आज बाजार नहीं खुलेगा, नहीं आया है इसलिए नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस। स्नेह तुम कहाँ जा रही हो, स्नेहा तुम कहाँ जा रही हो, प्रश्न है इसलिए प्रश्नवाचक। एक गिलास पानी लाओ, इसमें ऑर्डर है, तो ये कौन सा हो जाएगा, आज्ञार्थक वाक्य। हो सकता है मैं घूमने चला जाऊं, ये कंफ्यूजन में है, यानी कि कंफर्म नहीं है बात। हो सकता है यानी कंफर्म नहीं है, जो चीज़ कंफर्म नहीं है वो संदेह है, तो संदेहवाचक वाक्य। उसके बाद यदि खान पान पर ध्यान दोगे तो स्वस्थ रहोगे, यदि और तो, है ना। यदि जैसे ही वर्षा हुई सब अंदर आ गए, है ना, जैसे ही और अंदर, तो ये क्या हुआ, संकेत। एक वाक्य दूसरे वाक्य को संकेत करा, तो संकेतवाचक। ठीक है, काश मैं एवरेस्ट छू पाती, देखिए इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह है, तो वो विस्मयादिबोधक वाक्य हो जाएगा। वाह कितना सुंदर दृश्य है, फिर इसमें वो है विस्मयादिबोधक चिन्ह, तो ये विस्मयादिबोधक वाक्य हो जाएगा। छी कितनी बदबू आ रही है, छी के बाद भी विस्मयादिबोधक है, इसलिए यहाँ पर विस्मयादिबोधक वाक्य हो जाएगा। यह किसकी पुस्तक है, देखिए क्वेश्चन मार्क है, यानी कि प्रश्नवाचक। इसके बाद जो है बनावट के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, ये अपन क्लास के अंदर करेंगे, इसको अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको शुरू से आप जरा सा देख लीजिए ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए। देखिए ये हैं 10 क्वेश्चन हैं, वो पूरे उसके 10 मैंने बना के रखे हैं। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, जब संधि अभी हम नहीं करेंगे, तो पन्ना पलटा लेंगे उसके बाद, और फिर हम चूंकि अभी संधि पढ़े नहीं, जब क्लास में पढ़ लेंगे तब इसको करेंगे। ठीक है, तो ये क्या दिया, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध रूप लिखिए। शब्दों का शुद्ध रूप लिखना है, क्योंकि अशुद्ध रूप लिखा है, जैसे कि यहाँ पे इंसान लिखा हुआ है, ये गलत लिखा है। इंसान देखिए सही मैंने लिखा है, देखिए ऐसे लिखते हैं। सुंदर सुनंदर लिखा है, तो सुंदर ऐसे लिखते हैं। जागृति लिखा है, जागृति है ना, तो देखिए जागृति ऐसे लिखते हैं। पत्नी नाम में छोटी की मात्रा नहीं बड़ी की मात्रा आती है, बल्कि में काम में जो है छोटी की मात्रा इधर से आएगी, तो ऐसे लगाएंगे। घनिष्ठ नहीं है, घनिष्ठ है। स्थाई सही लिखा हुआ है, स्थाई होता है, या से भी लिखते पर ये सही है। साम्राज्य लिखा हुआ है, सा में भी यहाँ की मात्रा आएगी, तो साम्राज्य। ठीक है, प्रकृति नहीं है, प्रकृति है, तो देखिए नीचे आएगा क्रू, जैसे जागृति में क्रू आया वैसे क्रू आएगा। वृद्ध ऐसे नहीं लिखते हैं आजकल, आजकल वृद्ध ऐसे लिखते हैं, देखिए द के नीचे हलंत और ध। तो ये एक बार देख लीजिए अच्छे से। ये हम पर्यायवाची कर रहे हैं, देखिए पेज नंबर, ये देखिए पेज नंबर दिखा रही 21। ठीक है, यहाँ तक कर लेते हैं हम, पर्यायवाची भी कर लेते हैं, देख लीजिए। मेहमान आगंतुक अभ्याग्र, इसको कहते हैं अतिथि।
दास सेवक नौकर, इसको चाकर भी कहते हैं। सोम पीयूष सुधा, इसको अमृत भी कहते हैं। ठीक है। घोड़ा तुरंग है, इसको अश्व भी कहते हैं, यानी अश्व की पर्यायवाची है घोड़ा तुरंग है। राक्षस दैत्य दानव, इसका ये असुर का पर्यायवाची है, तो असुर लिखा हमने। घमंड दंभ अभिमान, तो दर्प को, ये दर्प के पर्यायवाची है घमंड दंभ अभिमान, तो हमने दर्प लिख दिया। अंबर नभ गगन आकाश के पर्यायवाची है, तो हमने आकाश लिख दिया है। उसके बाद अलंकार गहना भूषण, ये आभूषण के पर्यायवाची हैं, तो हमने आभूषण लिख दिया। मनोरथ आकांक्षा कामना, ये इच्छा के वो हैं पर्यायवाची, तो हमने इसको इच्छा लिख दी। अब देखिए आभूषण हमने ये कर लिया, फिर इच्छा हमने कर ली। अब देखिए उद्यान नहीं, प्रगति विकास उत्थान, प्रगति विकास उत्थान का होगा उन्नति। उद्यान वाटिका बाग, उसका होगा बगीचा, क्योंकि बगीचे का पर्यायवाची है ये सब। उसके बाद वसन वस्त्र भटपट, ये किसके पर्यायवाची? अंबर के। जलज राजीव अरविंद, किसके पर्यायवाची? कमल के। तीर कगार तट, ये किसके पर्यायवाची हैं? कूल। अंशु कर रश्मि, ये है किरण के पर्यायवाची। धनपति यक्षराज किन्नराधिपति, ये कुबेर के पर्यायवाची है। खेतीहर हलधर किसान, ये कौन है? कृषक के पर्यायवाची। इस तरह से ये हमारा पेज नंबर 21 का। अब नेक्स्ट पेज का देखिए, पिक श्यामा वसंत दूत, ये कौन है? कोयल, कोयल के पर्यायवाची है ये सब। मानव नर इंसान, ये मनुष्य के पर्यायवाची। मरण प्राणांत निधन, ये मृत्यु के पर्यायवाची। ठीक है, तो ये पर्यायवाची अपना कंप्लीट हो गया। निम्न के शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। संख्या गोद, अंक का मतलब होता है, संख्या भी होता है, अंक का मतलब अंक लगा ले के ना, मैंने गोद में बिठा ले माँ, ऐसे कहते हैं ना, तो वो संख्या और गोद। अरुण का लाल भी होता है, अरुण को सूर्य को भी बोलते हैं। कर यानी हाथ भी होता है, कर यानी किरण भी मानते हैं, किरण सूर्य की किरण। कनक यानी सोना भी होता है, कनक यानी धतूरा भी, हमने पढ़ा है ना, कनक कनक ते 100 गुनी माँ दिखता। गुण का मैंने विशेषता भी होता है, और गुण यानी स्वभाव भी होता है। दृष्टि यानी नज़र भी होती है और आंख भी होती है। पद यानी पैर भी होता है, और स्थान कौन से पद में हो ऐसा पूछते हैं ना, तो ये स्थान के लिए भी यूज़ करते हैं। श्रृंखला यानी कड़ी होता है, श्रृंखला जंजीर, लोहे की श्रृंखला यानी जंजीर। ठीक है, ये हो गया। ये एक बार आप देख लो ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाएगी। इसको आप लोग देख लो। ठीक है, देख लिया होगा। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं अपन। किसी पर्यायवाची शब्दों तथा अनेकार्थ शब्दों में दो दो अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना। अब इसमें अंतर बताना है। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो किसी विशेष शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं, जबकि अनेकार्थ शब्द किसको कहते हैं? ये देखिए, अच्छे से इसको देखिएगा। जिन शब्दों के प्रसंगानुसार अनेक अर्थ होते हैं उनको अनेकार्थी, यानी जैसे प्रसंग होता है वैसे। कुसुम जो होता है लाल फूल को कहते हैं, तो लाल फूल का जब जहाँ बात हो वहाँ कुसुम है, और वैसे भी अपन कुसुम यूज़ करते हैं। तो जहाँ पर प्रसंग के अनुसार जिसके अनेक अर्थ आ जाते हैं तो वहाँ पर वो अनेकार्थी होते हैं, है ना। इसके बाद दूसरा पर्यायवाची का जो है जो दो अंतर दूसरा है, एक शब्द जिसके समान भाव वाले और शब्द होते हैं। पर्यायवाची उसे कहते हैं जो एक शब्द है और जिसके समान भाव वाले अनेक और शब्द होते हैं, जबकि अनेकार्थी कहते हैं ऐसे शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ होते हों। अनेकार्थी यानी ऐसे शब्द जिसके एक से, यहाँ पर से कर लिख दो, एक से अधिक, ये देखिए एक से अधिक अर्थ होते हैं, वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो ये हम यहाँ तक हमने कंप्लीट इसलिए किया क्योंकि ये हम अब एग्ज़ाम में अपन कर सकते हैं। इसको आप पढ़िएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही आएंगे। तो इससे हालांकि हमने उपसर्ग पढ़ लिया है, अलंकार पढ़ लिया है, और हमने शब्द पढ़ लिया है, लेकिन इससे क्या है, उदाहरण से और क्लियर हो जाएगा और आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेना।